हेलो, ये है आप लोगों का पहला सवाल। समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर में से दो को घटाने पर, दो वाले समीकरण को घटाने पर इसको, तो क्या आएगा हमारा 3/x, तो 3/x ये भी है, तो ये कट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे उतार देता हूँ मैं। 3/x प्लस 10/y इक्वल 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घटाने पर दो चिन्ह है वो बदल जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 15y, 15 में से 10 गया, 5/y, चिन्ह 15 रहेगा, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा यहाँ पे साथ ही। 6 में से 3 गया, 3 बचा, चिन्ह प्लस ही रहेगा। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 5/3। ये निकल गया हमारा y का मान। ये y का मान हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण क्या है उतार लेते हैं पहले। 1/x प्लस 5/y इक्वल 2। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, जिस तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से बढ़िया समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। हालांकि ये हो गया, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे। यानी कि 1/x प्लस 5/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इक्वल टू 2 माइनस 3, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा, यानी कि 1/x बराबर -1 बराबर -1, यानी कि x बराबर -1। तो हमारा मान निकल गया, x बराबर -1 तथा y बराबर 5/3। ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से, बढ़िया तरीके से यदि आप लोग लगाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। बढ़िया तरीके से अगर आप समझे होंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये समीकरण ये तो यही उतार दिया, ये दूसरा समीकरण ये भी उतार दिया यहीं पे। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे कटेगा नहीं। अब यहाँ पे 3/x है, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3/x हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। तो y का मान जो है सरलतम तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 3/x, तो घटाने पे हो जाएगा 5/y बराबर 3। तो यहाँ पे y का मान जो है 5/3 आ जाएगा।
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि 1/x ये जो समीकरण है नहीं, प्लस y/y बराबर 2, यानी कि 1/x प्लस 5/5/3 इक्वल टू 2। अब ये दोनों कट जाएगा। अब ये 3 जो है हमेशा जो है ये ऊपर चला जाता है, इसका ये नीचे वाले का मान, यानी कि 2, यानी 1/x प्लस 3 बराबर 2, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है x का मान बढ़िया निकल जाएगा। 1/x बराबर 2 माइनस 3 इक्वल 1/x इक्वल -1, यहाँ पे आ गया। अब x का मान, ये x का मान इससे गुणा हुआ, और ये मान लो यहाँ पे 1 होता ही है, ये उधर भी गुणा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाता है x माइनस इक्वल 1, तो ये हमेशा माइनस उधर चला जाता है। x 2x प्लस 3y इक्वल 16, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या दिया है, 3x माइनस 2y इक्वल 0, तो इससे y का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 3x इक्वल टू 2y, यानी कि x बराबर 2/3y, ये निकल गया हमारा x का मान। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, यानी कि 2 गुणे 2/3y प्लस 3y इक्वल 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3y प्लस 3y इक्वल 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3। यहाँ इसके नीचे एक जो है हमेशा रहता है, कोई भी संख्या हो उसके नीचे एक हमेशा होता है। तो 4 एक कम 4, 4y, 3 त्रिका 9, 9y, तो 9 और 4 13, 13y, ओ सॉरी हो गया, नीचे 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, 3, 13y इक्वल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे हम ज़बरदस्त तरीके से, y बराबर 16 गुणे 3/13, तो क्या आ जाएगा, 16 16 16 दूना 32, 16 3 48, 48/13, ये y का मान आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि x बराबर 2/3 गुणे y का मान 48/13, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 आ जाएगा यहाँ, यानी कि x का मान जो है 16 16 16 दूना 32, 32/13, तो यहाँ पे मेरा आ गया है मान। अतः x इक्वल 32/13 एंड y बराबर क्या दिया है हमारा मान, 48/13 है। ये हो गया मान लो का आंसर। अब दिया है तीसरा प्रश्न पे चलते हैं।
तो अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। दिया है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हल। दो संख्याओं का अंतर यानी कि माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या x+2 है। क्या दिया है? तथा उनके वर्गों का योगफल यानी कि x² प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर कितना है? वर्गों का योगफल 34 है। तो x² तो ऐसे ही रहेगा प्लस ये a+b के स्क्वायर के रूप में, तो यानी इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 स्क्वायर का 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूनाई 4x इक्वल टू 34। x² यानी कि 2x² ये प्लस 4x, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, नहीं इसको इधर ले आते हैं, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो -34 कर लेते हैं, -34 और ये +4 इक्वल 0 यानी कि 2x² प्लस 4x माइनस 30 इक्वल 0। ये 30 है माइनस, यानी कि अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यानी कि 2x² प्लस 4x माइनस 30 इक्वल 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 30 गुना 60 यानी कि ऐसे करो कि घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, यानी कि 10 माइनस 6 गुणा करने पे देखो 60 आएगा और घटाने पे 4 आएगा। यहाँ पे x माइनस 30 इक्वल 0 आ जाएगा। 2x² प्लस 10x माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 2 और x को कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन हो गया हमारा, तो क्या बचेगा? x प्लस 2 पंचे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे -6 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x बचेगा -6 पंचे 30, 6 पंचे 30 इक्वल 0। तो यहाँ पे निकल के आएगा x प्लस 5 2x माइनस 6 इक्वल 0, यानी कि x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से मान निकल आएगा x बराबर 5। ये दूसरी संख्या का मान है। पहली संख्या का मान 2x माइनस 6 इक्वल 0, यानी कि x बराबर ये हो गया उधर 6 प्लस बटे में 2 हो जाएगा, कम 2 2 3 6, यानी कि x बराबर 3। ये दूसरी संख्या का मान निकल गया। अब बोला क्या है? दो संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। और क्या बोला है? तथा उनके वर्गों का योगफल 34 है, यानी कि वर्गों का योगफल। देख लेते हैं कंडीशन। 3 प्लस 5 पर 3 त्रिक का 9
प्लस 5 25, 5 25, 25 और 9 34 आएगा। यानी कि ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। x बराबर 3 एंड x बराबर 5। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में और आगे का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।